भारत एक ऐसी धरती जहाँ की मिट्टी में सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि अनगिनत अनकही कहानियां और छुपे हुए रहस्य भी दबे पड़े हैं। सदियों पहले यहाँ राजाओं के खजाने, सोने चांदी के सिक्के, अनमोल रत्न और अद्वितीय मूर्तियां बनाई गई, मगर समय के साथ ये खजाने या तो लूट लिए गए या फिर जमीन के भीतर कहीं हमेशा के लिए गुम हो गए। कुछ कहते हैं ये दौलत अब भी किसी मंदिर के तय खाने में, किसी किले की दीवारों में या गहरे जंगलों की चट्टानों के पीछे छिपी है। लेकिन इनके बारे में एक और डरावनी बात भी कही जाती है। इन पर एक भयानक शाप है। जो भी इन्हें पाने की कोशिश करता है उसकी किस्मत एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास और रहस्य टकराते हैं और जहां हर खजाने के पीछे छुपा है एक रोमांच, एक डर और एक सवाल। क्या ये दौलत सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है या फिर ये बन जाएगी आपके विनाश की वजह? तो सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसके तय खाने में इतना खजाना छिपा है कि उसका मोल पूरे देश के बजट को हिला सकता है, लेकिन वो खजाना आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि लोग मानते हैं कि उस पर एक प्राचीन श्राप है और अगर कोई उसे खोलने की कोशिश करेगा तो उसका अंत भयावह होगा। केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वॉल्ट भी एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खजाना खोजने वालों को सदियों से उलझा रखा है। इस मंदिर के तहखानों में अरबों खरबों की कीमत के सोने, हीरे, जवाहरात और अनमोल कलाकृतियां मिली है। लेकिन इन 6 विशाल वोल्ट्स में से एक, जिसे वोल्ट भी कहा जाता है, आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। कहा जाता है कि इस वोल्ट के दरवाजे पर एक रहस्यमयी नागों की आकृति बनी हुई है और इसे खोलने के लिए कोई सामान्य चाबी या ताला नहीं बल्कि प्राचीन मंत्र शक्ति की आवश्यकता है। स्थानीय कथाओं के अनुसार जो भी इस वोल्ट को जबरन खोलने की कोशिश करेगा वह किसी अज्ञात श्राप का शिकार हो जाएगा। 2011 में जब भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाकी वोल्ट खोले गए तो अंदर का खजाना देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। लेकिन जब वोल्ट बी को खोलने की बारी आई तो विशेषज्ञ भी पीछे हट गए। कई ज्योतिषियों और संतों का मानना है कि वोल्ट बी के अंदर सिर्फ सोना या रत्न नहीं बल्कि ऐसी शक्तियां कैद है जो मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी हो सकती है। कुछ मानते हैं कि यह वोल्ट एक गुप्त द्वार है जो किसी और युग या किसी अन्य लोक की ओर खुलता है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि अंदर ऐसी शापित रत्न है जो पीढ़ियों तक बदकिस्मती लाते हैं। आज भी वोल्ट बी का दरवाजा वैसे ही बंद है और दुनिया इंतजार कर रही है उस दिन का जब यह उजागर होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार भी हैं? अब बात करते हैं कोहिनूर की। आप सब ने इस हीरे के बारे में जरूर सुना होगा, दुनिया के सबसे मशहूर और कीमती रत्नों में से एक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह हीरा सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि शापित भी है तो क्या आप मानेंगे? कहा जाता है कि इस हीरे के साथ एक प्राचीन श्राप जुड़ा है। जिस पुरुष ने इसे पहना उसका अंत बर्बादी में हुआ। इतिहास हुआ है कि इसे धारण करने वाले कई राजा अपने साम्राज्य खो बैठे या फिर दर्दनाक मौत के शिकार हुए। यह हीरा भारत की गोद में तो जन्मा लेकिन एक के बाद एक आक्रमणों में हाथ बदलता गया। मुगलों से अफगानों तक फिर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों पहुंचा। हर बार इसके मालिक को सत्ता के साथ साथ विनाश का स्वाद भी चखना पड़ा। आज कोहिनूर ब्रिटेन के क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है, लंदन टावर में सुरक्षित रखा गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे केवल ब्रिटिश रानियां ही पहन सकती है, शायद इसलिए कि श्राप का असर सिर्फ पुरुषों पर बताया जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या वाकई इस हीरे में कोई अदृश्य ताकत छुपी है? चलिए अब बात करते हैं उस खजाने की जो तलवार के दम पर छीना गया और जिसने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को हिलाकर रख दिया। आपने मुगल साम्राज्य की दौलत और शान और शौकत के किस्से तो जरूर सुने होंगे, लेकिन 1739 में एक नाम आया जिसने इस दौलत को लूटकर अपने देश ले गया। कौन था वो? नादिर शाह है। दिल्ली की गलियों में खून बहा, लाल किला कांप उठा और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कुछ ही घंटों में अपनी ताकत खो बैठा। नादिर शाह ने सिर्फ कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताऊस ही नहीं बल्कि अनगिनत सोना, चांदी, मोती और जवाहरात भी लूट लिए। कहा जाता है कि इस खजाने की कीमत आज के समय में अरबों खरबों में होती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लोग मानते हैं कि नादिर शाह के साथ यह लूटा हुआ खजाना भी एक काले साई में बदल गया। इतिहास गवाह है इस दौलत के मालिक लंबे समय तक सुखी नहीं रहे। नादिर शाह खुद भी कुछ सालों
सालों बाद अपने ही सैनिकों के हाथों मारा गया और खजाना टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। तो क्या यह सिर्फ एक लूट की कहानी थी या इस खजाने में भी कोई अदृश्य श्राप छुपा था? यह सवाल आज भी इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों को सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब बात करते हैं कैरिबियन सागर के गहरे नीले पानी की तरफ, जहाँ एक छोटा सा द्वीप है अंजुनाडा। लेकिन मत समझिए कि ये कोई साधारण सा बीच वाला आइलैंड है, क्योंकि यहाँ की रेत के नीचे और समुद्र की लहरों के पार दफन है एक ऐसा खजाना जिसके बारे में सदियों से नाविक, खोजी और लुटेरे सब सपने देखते आए हैं। कहानी 18वीं सदी की है, जब स्पेनिश जहाज सोना, चांदी और कीमती जवाहरात लेकर यूरोप की तरफ रवाना होते थे। लेकिन कैरिबियन के इन पानी में सिर्फ मछलियां नहीं तैरती थी, यहाँ घूमते थे निर्दयी समुद्री लुटेरे, जिनका मकसद था इन जहाजों को लूटकर माल छुपाना। कहते हैं कि कई ऐसे जहाज जिनमें लाखों डॉलर की कीमत का खजाना था तूफानों में डूब गए और उनका सोना चांदी अंजुनाडा के पास गहरे समुद्र में हमेशा के लिए खो गया। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने तूफान के बाद किनारे पर पुराने सोने के सिक्के और रहस्यमय संदूक तक देखे हैं, लेकिन जैसे ही कोई इन गहराइयों में खजाना ढूंढने जाता है, अजीब हादसे होने लगते हैं। नौका का इंजन अचानक बंद हो जाना, गोताखोर का रास्ता भटक जाना या फिर पानी में अजीब परछाइयों का नजर आना। कुछ पुरानी कहानियां तो यहाँ तक कहती है कि इन खजानों पर लुटेरों की आत्माओं का पहरा था, जो किसी को अब भी अपने हाथ लगाने नहीं देती थी। आज भी दुनिया भर से एडवेंचर और ट्रेजर हंटर यहाँ आते हैं, जीपीएस और आधुनिक तकनीक के साथ, लेकिन असली खजाना अब तक किसी के हाथ नहीं लगा। तो सवाल ये है, क्या अंजुनाडा का ये खजाना सच में मौजूद है या ये सिर्फ एक ऐसी समुद्री दास्तान है जो सुनने में तो लुभाती है, लेकिन असलियत में सिर्फ लहरों और रेत में दफन रहस्य है। अब जरा सोचिए, सैकड़ों साल पुराने किले की मोटी मोटी दीवारों के बीच एक ऐसा तहखाना जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात और युद्ध में लूटे गए बेशकीमती खजाने आज भी बंद पड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजापुर के गुप्त तहखाने की। बीजापुर, जिसे आज विजयपुर भी कहा जाता है, अपने ऐतिहासिक स्मारकों और शानदार वास्तुकला के लिए मशहूर है, लेकिन इसके दिल में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। कहा जाता है कि आदिल शाही सल्तनत के दौर में राजा नवाब अपने खजानों को आम नजरों से बचाने के लिए एक गहरे तहखाने में रखते थे। ये तहखाना इतना जटिल और उलझा हुआ था कि कोई भी चोर अगर अंदर घुस भी जाए तो बाहर लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता। स्थानीय कहानियों के अनुसार इस तहखाने के दरवाजे पर लोहे के ऐसे ताले लगे हैं जिन्हें खोलने की चाबी अब दुनिया में किसी के पास नहीं है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि दरवाजे के आसपास अजीब सी नक्काशियों और रहस्यमय निशान बने हैं, जो शायद कोई पुराना कोड है जिसे हल करने पर ही रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ ताले ही नहीं बल्कि एक और डर है। कहा जाता है कि तहखाने के अंदर घुसने वाले पर एक अदृश्य श्राप लगता है। जो भी इसकी तलाश में गया वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। और सबसे हैरानी की बात, कई बार सरकार ने इस जगह की खुदाई या खोज करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार या तो अजीब हादसे हुए या किसी ने किसी वजह से काम रुक गया। आज भी बीजापुर के लोग इस तहखाने को सिर्फ दूर से देखते हैं और उसके रहस्य को वैसे सलाम करते हैं जैसे कोई अंधे की ताकत को करता है। कहते हैं अगर ये तहखाना कभी खुला तो यहाँ से मिलने वाला खजाना भारत के सबसे बड़े खजानों में से एक हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो दिन कभी आएगा या फिर बीजापुर का ये गुप्त तहखाना हमेशा अपनी कहानियों में ही जिंदा रहेगा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रहस्यमय खजानों की कहानी। अगर आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये कहानी किस गाँव या शहर से सुन रहे हैं। धन्यवाद।